कि फाइनल ईयर में बैक ना लगे, फिर मैं फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में बैक ना लगे, क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे जैसे कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम देता है और उसके बाद में बैक लग जाती है, उसकी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि मेरी बैक लग गई, आगे मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे भाई, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, टेंशन में आ जाता है कि बैक लग जाएगी तो आगे जॉब नहीं मिल पाएगी या कुछ ऐसे करके टेंशन में रहता है, क्योंकि उसके पहले जो सीनियर्स रहते हैं तो उनकी किसी की एक दो की बैक लगी होती है, ठीक है? लग जाती है भाई, एक दो की किसी सीनियर की बैक लगी होगी तो उसमें मतलब कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाता है, वो देखता है तो बोलता है कि बैक वैक लग गई तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी, जॉब नहीं लगेगी। तो भाई देखो, पहली बात तो टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में जाओगे आपको पता चलेगा चीज़ें, एग्ज़ाम दोगे पहली बार और ज़्यादा पता चलेगा। वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे, उसमें ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितनी क्या बैकें आ रही हैं, ठीक है? क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको, फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इसमें ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, 30 या 40% लोगों की बैक लगती है, ठीक है? क्योंकि पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, और जो ऐसे होते हैं कि कोई कोई पढ़ता है तो उसकी भी बैक आ जाती है किसी भी कारण से। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक आ सकती है, ठीक है? और उसमें आप लोग टेंशन ना लें कि भाई हमारी बैक लग गई है तो आगे जाके हमें कोई कंपनी नहीं मिल पाएगी, कोई कंपनी हमें हायर नहीं करेगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैक वैक आ सकती है, ठीक है? उससे आगे आप जाओगे जैसे जैसे। लेकिन हाँ, एक बात बता दूँ, अगर जैसे आपकी किसी की बैक लग गई है और जैसे ही रिवॉल्यूशन का फॉर्म आता है, तुरंत आप रिवॉल्यूशन डाल दीजिए, 500 रुपये का भरा जाएगा, मिनिमम रुपीज़ 500 का रिवॉल्यूशन का भरा जाएगा, और 250 या 200 के समथिंग आपका रीचेक का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? तो रीचेक में फ़ायदा नहीं है, रिवॉल्यूशन डाल देना। अगर जिसकी भी बैक है, रिवॉल्यूशन डाल देना। जैसे कोई डिप्लोमा में है या फिर बीटेक में है, आपका मिनिमम नंबर पे कितने पास होते हो, या 20 पे पास हो रहे हो या 17 पे पास हो रहे हो, तो उसमें से आपके नंबर आ गए, जैसे 15-16 नंबर आ गए और पासिंग मार्क्स है 20 पे, तो आप लोगों को रिवॉल्यूशन डाल देना है 500 रुपये डाल के। ज़्यादातर पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाती है बैक, ठीक है? और आपके जैसे 10 से नीचे हैं तो फिर मत ही डालिएगा, क्योंकि नहीं निकलेगी। अगर आपके 10 से ऊपर, 12 से ऊपर नंबर हैं तो आप लोग रिवॉल्यूशन डाल दीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्लियर हो जाती है। और जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में बैक लग गई है, फिर आप टेंशन में आ गए, तो टेंशन में मत आइएगा, आगे चल के क्लियर हो जाती हैं। ज़्यादातर बैक रिवॉल्यूशन में निकल जाती है, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे के निकाल सकते हो, ठीक? जॉब की बात रही कि जॉब नहीं मिल पाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे फाइनल तक आओगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है। और अगर आप लोग बैक है तो फाइनल तक क्लियर कर लेना अपनी, ठीक है? कैसे भी करना, फाइनल तक क्लियर कर लेना, एक भी बैक ना रहे। एक दो बैक रहती है तो मैकेनिकल वाले हैं या इलेक्ट्रिक वाले, एक दो बैक रहती है तो कोई छोटी मोटी कंपनी होती हैं वो रख लेती हैं, छोटी मोटी कंपनी। और जैसे बड़ी कंपनी है कोई लाइक एल&टी, टाटा, ये सब है, तो इनमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर एक आध बैक है तो रख सकती हैं छोटी मोटी वो कंपनियां, और ज़्यादातर नहीं रखती हैं। तो कोशिश करना कि निकाल लें अपनी बैक, फाइनल आते आते क्लियर कर लें ऑल। और कोशिश करना कि फाइनल ईयर में बैक ना लगे, ठीक है? फाइनल ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में बैक ना लगे, क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आपकी डायरेक्ट रिजल्ट में शो करेंगी, जो फाइनल ईयर की होगी बैक वो आपके रिजल्ट में शो करेगी, अगर क्लियर नहीं होती है तो, ठीक है? तो कोशिश करना कि फाइनल ईयर में आपकी बैक ना लगे, ठीक है? और उसके बाद में आप लोग रिवॉल्यूशन डाल देना। अगर बैक आ गई है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो रिवॉल्यूशन डाल देना। फाइनल में भी बैक आ गई है तो रिवॉल्यूशन डाल देना, ठीक है? 12 या 13 नंबर से ऊपर हैं, या किसी के में पासिंग मार्क्स 25 का है तो उसमें 20 से ऊपर है, 18, 20, 19 ऐसे हैं, तो आप रिवॉल्यूशन डाल दीजिए, जिससे कि क्लियर हो सकती है। एकदम 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 70% बोल रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगी, ठीक? तो आप लोग रिवॉल्यूशन ज़रूर डालें अगर इतने नंबर हैं आपके तो। बाकी रिवॉल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर नीचे नंबर हैं आपके जैसे 7-8 ऐसे नंबर है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है? हो सकता है मे बी चांस, अगर लक बढ़िया है तो निकल भी सकती है। जॉब से रिलेटेड बता दिया हूँ मैं, जॉब में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, कि अगर बैक है तो कोई कंपनियाँ ले भी लेती हैं, कोई कंपनियाँ नहीं लेती हैं, ठीक है? बाकी आप लोग कोशिश करना है बैक ना लगे आपके एग्ज़ाम में,
क्लियर कर लेना उसे। और कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं आपके एग्ज़ाम के ऊपर भी बनाऊँ कि एग्ज़ाम कैसे क्या देना है, ठीक है। तो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो ज़्यादा टेंशन में रहता है कि बैग है, बैग आ गई है, ये हो गया वो हो गया है। बैग नॉर्मल आ सकती है फर्स्ट ईयर में, मैं कह रहा हूँ। सेकंड ईयर में भी कोशिश करना ना ही आए, ठीक है। फाइनल में तो आ ही ना, फाइनल की प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा भाई, ठीक है। ओके।